हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हर साल नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाता है। मां नर्मदा के जन्म स्थान अमरकंटक में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जनवरी मास में मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद नर्मदा जयंती उत्सव मनाया जाता है। भारत में 7 धार्मिक नदियां हैं, जिसमें से मां नर्मदा को भगवान शिव ने देवताओं के पाप धोने के लिए उत्पन्न किया था। माना जाता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा महोत्सव को हिंदुओं द्वारा पर्व के रूप में मनाया जाता है। महाभारत और रामायण ग्रंथों में इसे रेवा के नाम से पुकारा गया है। अतः यहाँ के निवासी इसे गंगा से भी पवित्र मानते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि साल में एक बार गंगा स्वयं एक काली गाय के रूप में आकर इसमें स्नान करती है और अपने पापों से मुक्त होकर श्वेत होकर लौटती है। नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य और रहस्यमयी नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही विष्णु जी द्वारा अवतारों में के राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा किया, यानी कि नामकरण किया नर्मदा के रूप में। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचक्रोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। पहला वरदान यह प्राप्त किया, प्रलय में भी मेरा नाश न हो। मैं विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी प्रसिद्ध हूँ। मेरा हर पाषाण यानी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जो इस रहस्य को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण के पूजित है। अकाल पड़ने पर ऋषियों द्वारा तपस्या की गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब ऋषियों ने नर्मदा की स्तुति की। तब नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे यानी कि नर्मदा के तट पर देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ग्रंथों में भी नर्मदा का उल्लेख है। रामायण तथा महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में बहुत से उल्लेख दिए गए हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोम उद्भवा भी पड़ गया था। गुप्तकालीन अमरकोश में भी नर्मदा को सोम उद्भवा कहा गया है। कालिदास ने भी नर्मदा को सोम प्रभवा कहा है। रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। गंगा, हरिद्वार तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में अत्यंत पुण्यमयी कही गई हैं, किंतु नर्मदा चाहे गांव के बगल से बह रही हो या जंगल के बीच से, वो सर्वत्र पुण्यमयी है। सरस्वती का जल 3 दिनों में, यमुना जी का 1 सप्ताह में तथा गंगा जी का जल स्पर्श करते ही पवित्र कर देता है, किंतु नर्मदा का जल केवल दर्शन मात्र से पावन कर देता है। नर्मदा में स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन जो करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। नर्मदा के जल से तर्पण करने पर पितरों को तृप्ति और सद्गति प्राप्त होती है। नर्मदा में स्नान करने, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा नर्मदा का स्मरण एवं कीर्तन करने से अनेक जन्मों के घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ है। वे संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही धरा पर अवतीर्ण हुई हैं। इनकी कृपा से भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। नर्मदा में प्राप्त होने वाले लिंग
नर्मदेश्वर का महत्व इस प्रकार से है, जो कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है। हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ नर्मदा को यह वरदान प्राप्त था कि नर्मदा का हर बड़ा या छोटा पाषाण पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के रूप में सर्वत्र पूजित होगा। अतः नर्मदा के हर पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर में लाकर सीधे ही पूजा अभिषेक किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों में नर्मदा में प्राप्त होने वाले नर्मदेश्वर लिंग की बड़ी महिमा बताई गई है। नर्मदेश्वर को स्वयं सिद्ध शिवलिंग माना गया है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। आह्वान किए बिना इनका पूजन सीधे ही किया जा सकता है। कल्याण के शिव पुराणांक में वर्तमान श्री विश्वेश्वर लिंग को नर्मदेश्वर लिंग बताया गया है। मेरु तंत्र के चतुर्दश पटल में स्पष्ट लिखा है कि नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़े हुए सामान को ग्रहण किया जा सकता है। शिव निर्माल्य के रूप में उसका परित्याग नहीं किया जाता। बाणलिंग के ऊपर निवेदित नैवेद्य को प्रसाद की तरह खाया जा सकता है। इस प्रकार नर्मदेश्वर गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है। नर्मदा का लिंग भुक्ति और मुक्ति दोनों देता है। नर्मदा के नर्मदेश्वर अपने विशिष्ट गुणों के कारण शिव भक्तों के परम आराध्य हैं। भगवती नर्मदा की उपासना युगों से होती आ रही है। इसकी पौराणिक कथा भी है। आइए सुनते हैं इस कथा को। माना जाता है कि एक बार देवताओं ने अंधकासुर नाम के राक्षस का विनाश किया और उस वध में देवताओं ने कई पाप किए। इस स्थिति के चलते भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने उनसे अनुरोध किया कि प्रभु, राक्षसों का वध करते हुए हम भी पाप के भागीदार हो गए हैं। हमारे पापों को नष्ट करने का कोई उपाय सुझाएं। भगवान शिव की आराधना खत्म होती है और जैसे ही वो अपने नेत्र खोलते हैं तभी उनकी भौहों से एक प्रकाशमय बिंदु पृथ्वी पर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरता है और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बहुत ही रूपवान होती है। इस कारण से भगवान विष्णु और अन्य देव उस कन्या का नाम नर्मदा रखते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने देवों के पाप धोने के लिए नर्मदा को उत्पन्न किया था। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि उत्तर में बहने वाली गंगा के तट पर नर्मदा ने कई सालों तक भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं जो अन्य किसी नदी को प्राप्त नहीं है। नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि मेरा नाश किसी भी परिस्थिति में नहीं हो, चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए। मैं पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी नदी रहूं जो पापों का नाश करे। मेरा हर पत्थर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय हो। मेरे तट पर सभी देवताओं का निवास रहे। इस कारण से नर्मदा का कभी विनाश नहीं होता। वो सभी के पापों को हरने वाली नदी मानी जाती है। इस नदी के पत्थरों को कई मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया गया है। इस नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं माँ नर्मदा की महिमा। त्वदीये पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा सरिता वरा। नर्मदा को सरिताओं वरा क्यों माना जाता है? नर्मदा माता की असंख्य विशेषताओं में श्री नर्मदा की कृपा दृष्टि से दिखे कुछ कारण ये हैं। नर्मदा सरितां वराह। नर्मदा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं ले जाते हैं कि नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं ही आती हैं। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, अन्य नदियों का पुराण नहीं है। नर्मदा अपने उद्गम स्थान अमरकंटक में प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जल का स्वभाव है ऊपर से नीचे बहना। नर्मदा जल में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थि कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाती है। नर्मदा अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र पर्यंत उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों में दोनों ओर 7 मील तक पृथ्वी के अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है। पृथ्वी के ऊपर तुम्हें मात्र दर्शनार्थ प्रवाहित होती हैं। उल्लेखनीय है कि भूकंप मापक यंत्रों ने भी पृथ्वी की इस दरार को स्वीकृत किया है। नर्मदा से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की किसी अन्य नदी का नहीं है।
नर्मदा से प्रवाहित जल घर में लाकर प्रतिदिन जल चढ़ाने से बढ़ता ही रह जाता है। नर्मदा तट में जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अनेक क्षेत्रों के वृक्ष आज भी पाषाण रूप में परिवर्तित देखे जा सकते हैं। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा में ही बाणलिंग शिव एवं नर्मदेश्वर शिव प्राप्त होते हैं, कोई अन्य जगह पर नहीं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा का हर कंकण शंकर होता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित रहता है। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियाँ स्वयं ही नर्मदा जी से मिलने आती हैं। नर्मदा राजेश्वरी है, वे कहीं नहीं जाती हैं। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप में स्थापित हैं, जिनका वर्णन किसी भी पुराण धर्मशास्त्रीय कथाओं में आया है। नर्मदा का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ में सोमप नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा श्राद्ध जननी है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी देवी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के समस्त देव ऋषि मुनि मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहीं भी रहा हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर अवश्य आए हैं। नर्मदा तट पर सिद्धि पाकर ही वे विश्व प्रसिद्ध हुए। नर्मदा प्रवाहित जल में नियमित स्नान करने से असाध्य चरम रोग मिट जाता है। नर्मदा जल में 3 वर्षों तक प्रत्येक रविवार को नियमित स्नान करने से श्वेत कुष्ठ रोग मिट जाता है, किंतु कोई भी रविवार खंडित नहीं होना चाहिए। नर्मदा स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति हो जाती है। नर्मदा तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया गया जप पूजन हवन तत्काल फलदायी होता है। नर्मदा अपने भक्तों को जीवन काल में दर्शन अवश्य देती है, भले ही उस रूप में हम माता को पहचान ही ना सके। नर्मदा की कृपा से मानव अपने कार्य क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर अवश्य जाता है। नर्मदा कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती है। वे वर्षा काल में पूर्व दिशा से प्रवाहित होकर पश्चिम दिशा की ओर ही जाती हैं। अन्य नदियां वर्षा काल में अपने तटबंध तोड़कर अन्य दिशा में भी प्रवाहित होने लगती हैं। नर्मदा पर्वतों का मान मर्दन करती हुई पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होकर जन धन हानि नहीं करती। केवल मानव निर्मित बांधों को छोड़कर अन्य नदियां मैदानी रेतीले भागों में प्रवाहित होकर बाढ़ रूपी विनाशकारी तांडव करती हैं। नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से समस्त सुरों देवों को चमत्कृत करके खूब छकाया था। नर्मदा की चमत्कारी लीला को देखकर शिव पार्वती हंसते हंसते हाँफने लगे थे। नेत्रों से अविरल आनंद अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। उन्होंने नर्मदा का वरदान पूर्वक नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे हृदय को अत्यंत हर्षित कर दिया। अब पृथ्वी पर इसी प्रकार नरम हास्य हर्ष दा यानी कि देती रहो। अतः आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा के किनारे ही देश की प्राचीनतम कोल, किरात, व्याध, गोंड, भील, मलेच आदि जनजातियों के लोग रहा करते थे। वे बड़े शिव भक्त होते थे। नर्मदा ही विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा का विधान है। अन्य नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। नर्मदा का एक नाम दक्षिण गंगा है। नर्मदा मनुष्य को देवत्व प्रदान करके अजर अमर बनाती है। नर्मदा में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। कलयुग में यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते। नर्मदा चाहे ग्राम हो या वन हो, सभी स्थानों में पवित्र है, जबकि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में ही अधिक पवित्र मानी गई है। नर्मदा दर्शन मात्र से ही प्राणी को पवित्र कर देती है, जबकि सरस्वती 3 दिनों तक स्नान से, यमुना 7 दिनों तक स्नान से और गंगा 1 दिन के स्नान से प्राणी को पवित्र करती है। नर्मदा पितरों की भी पुत्री है, अतः नर्मदा तट पर किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। नर्मदा शिव की ईला नामक शक्ति है। नर्मदा को नमस्कार करके नर्मदा का नाम उच्चारण करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता।
नर्मदा के इस मंत्र का जप करने से विषधर सर्प का जहर उतर जाता है। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तु नर्मदे तुम्यम त्राहि माम विष सर्पतः। यानी कि प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विषधर सांपों से बचाओ, सांप के विष से मेरी रक्षा करो। नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्धि तत्व, मोक्ष तत्व प्रदान कर शाश्वत सुख शांति प्रदान करती है। नर्मदा का रहस्य कोई भी ज्ञानी विज्ञानी नहीं जान सकता है। नर्मदा अपने भक्तों पर कृपा कर स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। नर्मदा का कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। नर्मदा स्वयं भक्तों पर कृपा करके उन्हें बुलाती है। नर्मदा के दर्शन हेतु समस्त अवतारों में भगवान स्वयं ही उनके निकट गए थे। नर्मदा सुख शांति समृद्धि प्रदायिनी देवी है। नर्मदा वह अमर तत्व है जिसे पाकर मनुष्य पूर्ण तृप्त हो जाता है। नर्मदा देव एवं पितृ दोनों कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र मानी गई है। नर्मदा का सारे देश में श्री सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में इति श्री रेवा खंडे कहा जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा अर्थात घर बैठे नर्मदा का स्मरण। नर्मदा में सदाशिव शांति से वास करते हैं, क्योंकि जहाँ नर्मदा है और जहाँ शिव है वहाँ नर्मदा है। नर्मदा शिव के साथ ही यदि अमरकंटक की युति भी हो तो साधक को उल्लेखित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा के किनारे सरस्वती के समस्त खनिज पदार्थ हैं। नर्मदा तट पर ही भगवान धन्वंतरि की समस्त औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा प्रथम बार कुम्भमेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सृष्टि के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभों घटों में लाया गया था। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ देश का केंद्र बिंदु भी था। नर्मदा नदी ब्रह्मांड के मध्य भाग में प्रवाहित होती है और नर्मदा हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड के मध्य भाग यानी कि हृदय को पवित्र करे तो अष्टदल कमल पर कल्याणकारी सदाशिव स्वयं आसीन हो जाएंगे। नर्मदा का ज्योतिष शास्त्र मुहूर्तों में रेखा विभाजन के रूप में महत्व वर्णित है। नर्मदा के दक्षिण और गुजरात के भागों में विक्रम संवत का वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। नर्मदा सर्वदा हमारे अंतःकरण में स्थित है। नर्मदा माता के कुछ शब्द सूत्र उनके चरणों में समर्पित हैं। उनका रहस्य महिमा भगवान शिव के अतिरिक्त कौन जान सकता है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसीलिए नहीं जाते हैं कि नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आती हैं। जय हो नर्मदे माता। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।